देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सबसे पहले हम भक्तिमती मीराबाई के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और इस पुस्तक की लेखिका सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। कल हमने देखा था किस तरह मीराबाई को योग की साधना मिली, कैसे उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई और उनके गुरु श्री निवृत्तिनाथ जी, योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ने इस तरह से पहचान लिया कि उनकी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या होता है। बेटी, तुमसे शिष्या पाकर मैं धन्य हुआ। श्री निवृत्तिनाथ जी ने उसे गोद से नीचे उतारते हुए कहा। पुनः प्रणाम करके मीरा ने अपनी आंसू भरी आंखें और उनकी ओर उठाई कंठ को कुछ भी कहने में असमर्थ हो गया था। गुरुजी के साथ कक्ष से बाहर आकर मीरा ने बाबा बिहारी दास जी, राज पुरोहित जी, दूदा जी, बीरम देव जी, रायसल और रतन सिंह को भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया। रतन सिंह के अतिरिक्त सभी ने सिर पर पीठ पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। इसे कुछ आहार के लिए आज्ञा प्रदान करें। दूदा जी ने उसे गोद में उठाए हुए श्री निवृत्तिनाथ जी से कहा, काली मिर्च, मेथी, धनिया और मिश्री उबालकर सर्वप्रथम यही पेय इसे छानकर पिलाया जाए। इसके पश्चात चावल की खिचड़ी में पर्याप्त घी डालकर दे। रनिवास में भी सबको उसने प्रणाम करना चाहा, किंतु वीरम देव जी की पत्नी, बड़ी पत्नी सोलंकिनी जी ने उसे गोद में उठा लिया। बस बस बेटे, बहुत हुआ, तू तो महात्मा बन गई है मेरी लाडली। आहा, इस रूप गुण की खान की अन्नदाता तो तुमने न जाने क्यों इसको साधु बना रहे हैं। यद्यपि मीरा अब भी पूर्णतः सामान्य नहीं हुई थी, फिर भी वह अपनी बड़ी माँ की बात सुनकर बहुत धीरे से ही हंस पड़ी। मैं तो आपकी वही मीरा हूँ मोटा भाभा। हुकुम, देखिए ना, वही वस्त्र और सब कुछ तो वही है। अकस्मात उसे अपने गिरधर की याद आई। वह एकदम छटपटा करके उनकी गोद से उतरी और श्याम कुंज की ओर दौड़ी। बच्चे भी साथ भागे। स्त्रियां अवाक देखती रह गई। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु। उसने सिंहासन से उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया और नैनों के बरखा से उन्हें भिगोने लगी। किसने तुम्हारी पूजा की? किसने खिलाया पिलाया और सुलाया तुम्हें? तुम्हारी सेवा छोड़कर मैं किस समाधि, ध्यान और योग की पंचायत में पड़ गई। क्षमा करो प्रभु, अब ऐसा नहीं होगा। मंगला ने बताया कि पहले दिन चंपा और मिथुला की सहायता से छोटी कुंवरी रानी सा मीरा की मां ने और बाद के दोनों दिन जोशी जी ने गिरधर गोपाल की सेवा की थी। महत्वाकांक्षी जयमल से विचार विनिमय। 1 महीने बाद योगी श्री निवृत्तिनाथ जी विदा हो गए। अब मीरा योग छोड़कर पूर्णतः भक्ति की ओर झुक गई। परंपरा के अनुसार उसे शस्त्र शिक्षा भी दी जाने लगी। जयमल छोटा होने पर भी इस विषय में आगे था। मीरा की तलवार जब थाप खाती, आड़ी पड़ती तो वह हंसकर कहता, जीजा कसकर मुठ पकड़िए, ना ढीली रही तो आप थाप खाएंगी ही। उल्टे आपके थाप में भी मुठ से चोट आ जाएगी। देखिए, ऐसे कसकर पकड़िए, मुठ को मानो इसे दबाकर तोड़ देना हो, अन्यथा बैरी को तुम चोकर का एक टुकड़ा दाना जितनी चोट भी नहीं आएगी और वह अपनी ही कर गुजरेगा। बैरी? कौन बैरी? मीरा ने पूछा। जिस पर आप तलवार चलाना चाहेंगी। मैं तो किसी पर तलवार चलाना नहीं चाहती भाई। तो क्या ये एक तारा है जीजा, अथवा कि रसोई घर का चिमटा? यह तो तलवार है जीजा, तलवार जिसे रणभूमि में धर्म अधर्म और धरती के वारे न्यारे होते हैं। अच्छा, यह बताओ जयमल, ये युद्ध क्यों होते हैं भला? इसलिए जीजा कि वह थोड़ा ठहरे और कुछ दूर खड़े अपने को काका रायसल की ओर देखा, जो वीरमदेव से भी अधिक वीर माने जाते थे। उनकी ओर देखकर जयमल ने कहा, काको सा कहते हैं, लोग जोरू जर और जमीन के दीवाने होते हैं। जब ये दीवाने किसी के ऊपर आ पड़ते हैं ना, तब उनकी रक्षा के लिए हमें दौड़ना पड़ता है। जीजा, मुझे तो बहुत हौस है युद्ध में जाने की। कौन जाने कब किसकी आज्ञा मिलेगी। जब मैं कल्पना देखता हूँ कि किसी आतताई ने किसी निर्धन की स्त्री को अथवा बच्चों को छीन लिए हैं, उसके पशु हाँक ले गए हैं, खड़ी खेती में आग लगा दी अथवा सुखी संपन्न राज्य पर आक्रमण कर दिया है, तो दांत भींचकर अपना ये पट्टनी अश्व दौड़ा देता हूँ और मेरी दोधारी तलवार
सपासप चलकर अन्यायों का रक्तपान करती है। इन सबको मार भगाकर, दीनों को त्राण देकर, उस रक्त गंगा में स्नान करके मुझे जो सुख और शांति का अनुभव होता है वह कहाँ नहीं जाता। जयमल ने अपनी तलवार की नोक भूमि में टेकते हुए कहा, और युद्ध में आपको एक भी घाव नहीं लगता? मीरा ने हंसकर पूछा, लगता क्यों नहीं? कई बार तो मैं स्वप्न में देखता हूँ कि अन्यायियों के शवों की खूब मोटी शैया बिछाकर मैं उस पर चिर निद्रा में शयन कर रहा हूँ। मेरे हाथ की 80 मुठ तक रण रंग में रंग कर हाथ में ऐसी चिपक गई कि मेरे गिरने पर भी हाथ से नहीं छूटी है। मेरा सिर प्राण दूर जा गिरा है, कवच छिन्न भिन्न हो गया है, सारी देह घावों से भरी है और उनमें से उफन उफन करके रक्त निकल रहा है। किंतु जीजा, भागकर पीठ पर मैंने एक भी घाव नहीं खाया है, एक भी नहीं। उस शवों से पट पड़ी उस रक्त की कीच के बीच कोई चारण पुकार कर कहता है, रे कम धजिया उठ परो, थने पुकारे दीन, बैरी आया पावना, कर सत्कार उठीन। ऐसे समय भी जीजा मैंने देखा, अपनी थरथराती लोहू झरती देह को लेकर मैं उठ खड़ा हुआ हूँ, तलवार ऊंची करके पुकार उठाऊं, हर हर महादेव, जय चार भुजानाथ की, जय रघुनाथ की। मेरे उस हुंकार से दसों दिशाएं कांप रही है, धरती डोल रही है। मीरा ने देखा, जयमल की आंखें अस्वाभाविक हो उठी है, उसकी छाती फूल गई है और उसकी सांस की गति बढ़ गई है। एक गहरी निश्वास छोड़कर जयमल ने कहा, मेरा ये स्वप्न कब पूरा होगा? मैं शीघ्र से शीघ्र सब सीख लेना चाहता हूँ। मेरी उतावली देखकर बच्चे बीच वाले काको सा कहते हैं और कहते कि थोड़े तो ठहर जाइए बाबूजी, चार भुजानाथ की कृपा से आप महावीर बनेंगे। जीजा, लोग कहते हैं कि इन्हीं अत्याचारियों के मारे भगवान को अवतार लेना पड़ता है। बस मेरा चले तो मैं तो मार ही दूं सबको, भगवान को क्यों कष्ट करना पड़े। मीरा हंस पड़ी, ऐसा न करना हो, भगवान धरती पर पधारते हैं तो उन्हें देखकर, छूकर, सुनकर, कैसे भी उनसे जुड़कर कितनों का कल्याण होता है। मैं तो कहती हूँ भला हो उनका जो अपने बल पर भगवान को खींच लाते हैं। अरे जीजा, आप अन्याय का समर्थन कर रही हैं। मैं विरोध या समर्थन समर्थन कुछ नहीं करती भाई, किंतु सोचो, तनिक की प्रभु के पधारने में मुख्य निमित्त तो वे ही हैं। क्या हिरण्यकशिपु, रावण, कंस कम वंदनीय है? बाप रे, यह नई बात क्या सुन रहा हूँ। क्या यह बात बाबा बिहारी दास जी ने बताई है आपको? मुझे बताया किसी ने नहीं। मैं उनके अत्याचारियों का समर्थन नहीं करती, उनके द्वारा सताए गए दीनों की पुकार प्रभु को आने के लिए विवश कर देती है। यही तो सब कहते हैं, यदि सताने वाले ही न हो तो क्या भगवान का अवतार होगा? चुपचाप खेलते हुए बच्चे की ओर माँ ध्यान देगी क्या? बीमारी, भूख या किसी के सताने के कारण जब बालक रो उठता है तभी तो वो 100 काम छोड़कर दौड़ी आती है उसका उपचार करने, उसे गोद में उठाने, उसे बचाने के लिए। कहो, वह कारण क्या कुछ नहीं है? तो हम उसकी पूजा करने लगे? नहीं, मेरी बात आप समझते क्यों नहीं? वे बेचारे, पर हाँ, जो आते हैं वे तो सब जानते हैं। ठीक है भाई, हमें उनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी कहते थे कि तुम उसका चिंतन करते हो, उसके गुण अवगुण तुम में आ जाते हैं। श्रेष्ठ का चिंतन ही उचित है, दुष्टों की दुष्टता का पुरस्कार तो मिल ही जाता है। लीलानुभूति और अभिव्यक्ति। मीरा ने शीघ्र ही शस्त्रों और अश्वचालन की आवश्यक योग्यता ग्रहण कर ली। अब वह अधिक समय श्याम कुंज में बिताने लगी। पूजा के पश्चात वह सुनी और पढ़ी हुई लीलाओं के चिंतन में खो जाती। वर्षा के दिन थे, चारों ओर हरितिमा छाई हुई थी। ऊपर गगन में मेघों की धक्का मुक्की से उनका हृदय रस बरस करके धरा को सिक्त कर रहा था। आंखें मूंदे हुए मीरा गिरधर के सन्मुख बैठी है। बंद नैनों के सन्मुख उमड़ती हुई कालिंदी के जल में एक हाथ से भरी हुई मट्टी को थामे बैठी है। काले जल में श्याम सुंदर की परछाई देखकर वह पलक झपकाना ही भूल गई। यह रूप, ये कारे कजरारे दीर्घ दीर्घ मटकी हाथ से छूट गई और उसके साथ वह भी न जाने कैसे जल में जा गिरी। उसे लगा कोई जल में कूद गया है और दो सशक्त बाहुओं ने उसे जल से ऊपर उठा लिया। वह देह गंध, वह स्पर्श, किंतु कौन है यह उपकारी? उसने साहस कर नेत्र उघाड़े। यह तो उसी प्रतिबिंब का बिंब है। वह उसे उठाए हुए घाट की सीढ़ियां चढ़ता हुआ उसी की ओर देख रहा था। उसे सचेत हुई देखकर वह अकारण
उपकारी मुस्कुरा दिया धीरे से। वह यह निर्णय नहीं कर पाई कौन अधिक मारक है, दृष्टि या मुस्कान। निर्णय हो भी कैसे, बुद्धि न जाने कहाँ लोप हो गई। लज्जा ने देह जड़ कर दी और मन, आह वह हत्यारा, उसकी बात न पूछो। न जाने किस जन्म का बैर लिया, अपना स्थान छोड़कर उन बड़ी बड़ी आंखों में जा समाया। ऐसे कैसे जा गिरी जल में, लाज के मारे जीभ खुलती ही न थी, कैसे क्या कहे। सिला के सहारे उसे बिठाकर वे घड़ा निकाल लाए जल से। समीप रखते हुए बोले, थोड़ा विश्राम कर ले, फिर मैं घड़ो उठवाए दूंगा। कहा नाम है री तेरो, बोलेगी नाय, मुंह पे रुष्ट है, भूख लगी है का, तेरी मैया ने कछु खवायो नाई, लो मुंह पे फल है, खाएगी। उन्होंने फेट से बड़ा सा अमरूद और थोड़ी जामुन निकालकर मेरे हाथ पर धर दी। ले खा। मैं क्या कहूँ, मन प्राण देह सब अवश हो गए थे। उनकी बातों के उत्तर में केवल दो आंसू ढुलक पड़े नेत्रों से। अरे तू रोवे क्यों, क्यों रोवे है, रोवे मत ना, मुंह से सयो ना जाए। अपने हाथ से मेरे मुख पर लटकती केशों की लट को एक और करके अति स्नेहपूर्ण स्वर में आग्रह किया। बोलेगी ना मोसो। मेरे होठ फड़फड़ा कर रह गए। वाणी को लज्जा ने बांध दिया। कहा नाम है तेरो, मीरा। बहुत खींच कर वह कह पाई, मैं। वे खिलखिलाकर हंस पड़े, मुझे भाव में भरकर बोले, कितनो मधुर स्वर है तेरो तो, देख तेरे बोलते ही मेघ बरस उठे। शीत तो नहीं लग रहा है ना, ये ले। श्याम सुंदर कहाँ गए प्राणधार, वह एकाएक चीख उठी। समीप की फुलबारी में बैठी चंपा और चमेली दौड़ कर आई और देखा कि मीरा की आंखों से झर झर आंसू बह रहे हैं। वह बहुत व्याकुल थी। दोनों ने मिलकर शीघ्रता पूर्वक शैया बिछाई और उसे उस पर सुलाया। चमेली ने दौड़कर दूधाजी को सूचना दी। वे आए। पंखा जलती हुई चंपा एक और हट गई। क्या हुआ बेटी, उन्होंने मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा। कहाँ गए तुम, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए, मीरा ने व्याकुल स्वर में कहा। उसी समय बाबा बिहारी दास जी भी आ गए। दूधाजी ने उनकी ओर संकेत करते हुए कहा, आंखें खोल बेटा, देख कौन आए हैं। उसने धीरे से आंखें उगाड़ी और दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए आंसू ढरकाती हुई धीमे स्वर में बोली, आप कौन हैं, मैं यहाँ कैसे आ गई, मेरे श्याम सुंदर कहाँ है। चारों ओर दृष्टि फेर कर और पुनः निश्वास छोड़कर वीरा ने पलकें मूंद ली। बंद पलकों के नीचे से अश्रु धाराएं बहने लगी। अब तो बाबा बिहारी दास जी का धैर्य भी छूट गया। श्री राधे कहते हुए वे अश्रुपात करने लगी। सायकाल तक जाकर मीरा की स्थिति कुछ सुधरी तो वह तानपुरा लेकर गिरधर के सामने बैठ गई। कुछ समय तक तो उंगलियों के स्पर्श से तार झंकृत होते रहे, फिर हृदय के उद्गार प्रथम बार पद के रूप में प्रसारित होने लगे। मेहा बरसो वो कर दे, आज तो रमैयो म्हारो घर रे, नानी नानी बूंद मेघन मेघगन, बरस से सूखा सरवर भर रे, घना दिनासु प्रीतम पायो, बिछुड़न को मोहि डर रे, मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, मैं लियो पुरबलो वर रे। पद पूरा हुआ तो मीरा का हृदय भी जैसे हल्का हो गया। पद पाकर जैसे जल जल दौड़ पड़ता है, वैसे ही मीरा की भाव सरिता भी शब्दों में ढलकर पदों के रूप में उद्याम होकर बह चली। मेरे नैना निपट बंक छवि अटके, देखत रूप मदन मोहन को, पियत पीयूख न भटके, बारिज भवा अलक टेढ़ी मनो, अति सुगंध रस अटके, टेढ़ी करी मुरली, टेढ़ी पाग पर लटके, मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर लटके। मीरा को प्रसन्न देखकर मिथिला समीप आई। उसने गलीचे को थोड़ा समेटते हुए सम्मान पूर्वक घुटनों के बल बैठकर धीमे स्वर में कहा, जीवन पधराऊं, भोजन लाऊं। आहा मिथिला, अभी ठहर जा, अभी प्रभु को रिझा लेने दे। कौन जाने ये परम स्वतंत्र कब निकल भागे। आज प्रभु पधारे हैं तो यही क्यों न रख ले, किसी प्रकार जाने न दे उन्हें। ऐसो प्रभु जान न दीजे हो, तन मन धर करी बार ने, हृदय धरी लीजे हो। आव सखी मन देखिए, नैना रस पीजे हो, जिन जिन विधि रिझे हरि, सोई कीजे हो। सुंदर श्याम सुहावना, मुख देखा जीजे हो, मीरा के प्रभु श्याम जी, बड़ भागण रीझे हो। मीरा जैसे धन्य हो उठी। लीला चिंतन के द्वार खुल गए और अनुभव की अभिव्यक्ति भी। दिनानुदिन उसके भजन पूजन का चाव बढ़ने लगा। वह नाना भांति से गिरधर का श्रृंगार करती, कभी फूलों से, कभी मोतियों से,
तो कभी जरी के जगमगाते वस्त्रों से और कभी पतले हल्के मलमल के सादे वस्त्रों से भांति भांति की भोजन सामग्री बनवाकर भोग लगाती, आरती करती और गा नाचकर उन्हें रिझाती। शीतकाल की रात में उठ उठ करके उन्हें उड़ाती और गर्मियों में रात को जागकर पंखा झलती। तीसरे चौथे दिन कोई न कोई उत्सव होता ही रहता था। मीराबाई के सगाई की चर्चा। मीरा की भक्ति और भजन में बढ़ती रुचि देखकर रनिवास में चिंता व्याप्त हो गई। एक दिन वीरम देव जी से उनकी पत्नी राणावत जी श्री गिरिजा जी ने कहा, मीरा 10 वर्ष की हो गई है, इसकी सगाई सगाई संबंध की चिंता नहीं करते क्या आप? एक दो बार विचार तो हुआ था, किंतु कौन जाने दाता हुक्म पसंद करे कि नहीं। क्या फरमाते हैं आप? अन्नदाता हुक्म पसंद न करे, ऐसा भी कहीं हो सकता है? क्या उनकी और पोतियों का विवाह नहीं हुआ? हुआ क्यों नहीं? पर वे मीरा नहीं थी राणावत जी। उसकी जैसी शिक्षा दीक्षा हुई है, जैसी उसकी बुद्धि है, उसके अनुसार वह साधारण बालिका नहीं है। साधारण हो या असाधारण, विवाह तो करना ही पड़ेगा ना। रतन सिंह की भी रुचि तो होगी, उससे तो कहो। आज आपको क्या हुआ है? आपके रहते हुए बेटी की सगाई करेंगे? बिचले लाल जी सा की बेटी का संबंध उन्होंने किया था नहीं, पर रायसल ने किसी से कहलवाया था कि लक्ष्मी के संबंध में इस लड़के का भी विचार कर लिया जाए। इसी प्रकार यदि रतन सिंह के भी ध्यान में कोई पात्र हो तो कहलवा दे, यही अभिप्राय था मेरा। एक पात्र तो मेरे ध्यान में भी है, तुम्हारे बताओ कौन है वह, हम भी तो जान ले। मेरे भतीजे भोजराज। क्या कहती हो? मेद पाठ का महाराजकुमार? हंसी तो नहीं कर रही हो ना? नहीं नहीं, सत्य ही तो कह रही हूँ। वे करेंगे यहाँ संबंध, मेड़ता का राज्य है ही कितना। फिर मीरा तो छुट भाई की बेटी है, वैसे मीरा है उसी घर के योग्य, अंधेरे घर का दीपक है वह। वाह, करेंगे क्यों नहीं। इसी अधने लड़ते में उन्होंने अपनी बहन दी है, तो बहू ले जाने में क्या आपत्ति होगी भला। उन्होंने बहन दी, सो तो हमारे भाग खुल गए हैं ना। वीरम वीरम देव ने वीरम देव ने मुस्कुराकर पत्नी के कंधे पर हाथ रखा। मेवाड़ की बेटियां पट्ट महिषी का भाग दिखाकर आती हैं, भला हमारी बेटियों की तुमसे क्या समता है? बहुत ईर्ष्या है आपको मेवाड़ की बेटियों से। यदि वह छुट भाई की बेटी मेदपाट की स्वामिनी बन जाए तो? सच कह रही हो ना? सरकार की शपथ। गिरजा जी ने पति की छाती पर हाथ रखते हुए कहा, करना कराना तो सब 4 भुजा नाथ और एकलंग जी के हाथ है, पर प्रयत्न करना मेरा काम है, सो मैं करूंगी। किंतु आप इतने आशंकित क्यों हैं? अरे इन रणबंका का राठौड़ों में भी दुदावतों की भेड़ियों का कौन वापस फेरेगा, जिनके रक्त में वीरता और भक्ति समान रूप से समाई हुई है। तब और कहीं कुछ खोज ढूंढ नहीं करनी है। तुम दीवान जी चित्तौड़ अर्थात मेवाड़ के शासक, जो अपने को एकलंग नाथ जी का दीवान मानते थे, से पूछ लेना। मीरा की सगाई मेवाड़ के महाराज कुंवर से होने की चर्चा रनिवास में चलने लगी। मीरा ने भी सुना। वह पत्थर की मूर्ति की भांति स्थिर हो गई। थोड़ी देर लगा, वह सोचने लगी, भागू ने ही तो बताया था कि तेरा वर गिरधर गोपाल है। आज उन्हीं भागू के ही में मेवाड़ के महाराजकुमार के नाम से जब हरक हर समा नहीं रहा है, तब और किससे पूछूं। वह धीमे पदों से दूदाजी के महल की ओर चली। पलंग पर बैठे दूदाजी जप कर रहे थे। मीरा जाकर पलंग के पास खड़ी हो गई। उन्होंने दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा। दहलता मानो रूप के बाहर से दबकर कसमसा रही हो, सांचे में ढली मूर्ति अथवा लक्ष्मी की ही बालिका का रूप धर कर खड़ी हो। नहीं नहीं, दबने से लता कुम्हला जाती है, मूर्ति में प्राण नहीं होते और लक्ष्मी में स्थिरता नहीं रहती। यह तो यही है, यही है। एकाएक वे मन ही मन चौंक गए। क्या बात है, आज मीरा प्रसन्न नहीं दिखाई देती। सदा की भांति उछल करके पलंग पर नहीं चढ़ गई। उन्होंने माला के सुमेरु के आंखों से लगाकर गोमुखी से हाथ बाहर निकाला। क्या बात है बेटा, कुछ कहना है तो कहो बाबू साहब। हाँ हाँ कहो ना। उन्होंने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा। एक बेटी के कितने बींद होते हैं? दूदाजी हंस पड़े। क्यों पूछती हो बेटी? वैसे एक बेटी के एक ही बींद होता है। एक बींद के बहुत सी बीननियां तो हो सकती है, जैसे तेरे 4 बड़ी माँ है, किंतु किसी भी तरह एक कन्या के एक से अधिक वर नहीं होते।
किसी भी तरह एक से अधिक नहीं हो सकते। मीरा ने थोड़ा सोचकर फिर पूछा, क्या बात है बेटा? ऐसा नहीं होता है, यह पाप है। तू अभी समझती नहीं, किंतु नारी के ऊपर रक्त की शुद्धता का भार है। पितरों को तारने का उत्तरदायित्व नारी का है। क्यों पूछ रही हो, यह तो बता। बाबू साहब, एक बार बारात को देखकर मैंने भाभू से पूछा था, मेरा बिन कौन है? उन्होंने फरमाया कि तेरा बिन गिरधर गोपाल है। आज आज उसने अपने दोनों हाथों से मुख ढांप लिया और हिलकियों के मध्य बात पूरी की। आज आज भीतर सब मुझे मेवाड़ के राजकुमार को ब्याहने की बातें कर रहे हैं। दूदाजी ने पोती को छाती से लगा लिया। तूने भाभू से पूछा नहीं? पूछा, वे कहती है वह तो तुझे बहलाने के लिए कहा था। पीतल की मूर्त भी भला किसी का पति होती है? अरे, बड़ी माँ के पैर पूज, यदि मेवाड़ की राजरानी बन गई तो भाग्य खुल गया समझ। आप ही बताइए बाबू साहब, वे क्या केवल पीतल की मूर्त है? संत ने कहा था कि ये प्रतीक है। प्रतीक वैसे ही तो नहीं बन जाता। कोई हो तभी तो उसका प्रतीक बनाया जा सकता है। जैसे आपका चित्र कागज भले हो, पर उसे कोई देखते ही तो कह देगा कि ये दूदाजी राठौड़ हैं। आप हैं तभी तो आपका चित्र बना है। यदि गिरधर नहीं तो फिर प्रतीक कैसा? भाभू कहती है, भगवान को किसने देखा है, कहाँ है, कैसे है? वे कहीं हो, कैसे भी हो, पर है तभी ना मूर्त बनी है, चित्र बनते हैं। ये शास्त्र संत सब क्या झूठे हैं? इतनी बड़ी उम्र में आप क्यों राज्य का भार बड़े कुंवर साहब पर छोड़कर माला फेरते हैं? क्यों मंदिर पधारते हैं? क्यों सत्संग करते हैं? क्यों लोग अपने प्रियजनों को छोड़कर उनको पाने के लिए साधु हो जाते हैं? राव दूदाजी अपनी इस 10 वर्ष की पौत्री की बातें सुनकर चकित रह गए। उनसे कुछ क्षण बोला न गया। आप कुछ तो कहिए बाबू साहब, मेरा जी घबराता है, किससे पूछूं यह सब? भाभू ने क्यों पहले ऐसी बात कही, अब क्यों उस पर पानी फेर रही है? जो नहीं हो सकता उसका क्या उपाय? अब मैं क्या करूं? अच्छा बाबू साहब, आप ही तो बताइए, क्या तीनों लोगों के धनी स्वामी से भी मेवाड़ का राजकुंवर बड़ा है? और यदि है तो होने दो, मुझे नहीं चाहिए। तू रो मत बेटा, धैर्य धर। उन्होंने दुपट्टे के छोर से मीरा का मुंह पोंछा। तू चिंता मत कर, मैं सभी से कह दूंगा कि मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। तेरा वर गिरधर गोपाल ही है और वही रहेंगे। किंतु मेरी लाडली, मैं बूढ़ा हूँ, कै दिन का मेहमान। मेरे मरने के पश्चात भी यदि ये लोग तेरा ब्याह कर देंगे तो तू घबराना मत। सच्चा पति तो मन का ही होता है। तन का पति भले ही कोई बने, मन का पति ही पति है। गिरधर तो प्राणी मात्र का धनी है, अंतर्यामी है वह। मन से बात उससे छिपी तो नहीं है। बेटा तू निश्चिंत रह। सच फरमा रहे हैं बाबू साहब, सर्व साची बेटा। तो फिर तुझे तन का पति नहीं चाहिए, मन का पति ही पर्याप्त है। दूदाजी से आश्वासन पाकर मीरा के मन को राहत मिली। प्रेम के पीर के नेर। दूदाजी की गोद से उतरकर मीरा श्याम कुंज की ओर दौड़ गई। कुछ क्षण अपने प्राणाराध्य गिरधर गोपाल की ओर एकटक देखती रही। फिर तानपुरा झंकृत होने लगा, आलाप करने लगी और वह गाने लगी। आओ मन मोहना जी, जो थारी बाट, खान पान मोई नेक न भावे, नैनन लगे कपाट। तुम आया बिन सुख नहीं, मेरे दिल में बहुत उचाट। मीरा कहे मैं बही रावरी, छोड़ छाड़ो नहीं निराट। भजन पूरा हुआ तो अधीरता पूर्वक नीचे झुककर दोनों भुजाओं में सिंहासन सहित अपने हृदय धन को बांध चरणों में सिर टिका दिया। नेत्रों से झरती बूंदे उनका अभिषेक करने लगी। हृदय चीख रहा था, आओ आओ मेरे सर्वस्व, इस तुच्छ दासी की आतुर प्रतीक्षा सफल कर दो। आज तुम्हारी साख और इसके प्रतिष्ठा दाव पर चढ़ गई है। बचा लो इसे। मुझे बताओ मैं क्या करूं मैं? क्यों तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो? क्यों 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 तुमने मुझे अन्य लोगों जैसा नहीं बनाया? क्यों तुम अच्छे लगते हो मुझे? क्यों अच्छे लगते हो और क्यों अच्छे लगते हो? वह फूट फूट करके रो पड़ी। मिथिला ने समीप बैठे धीरे से पुकारा, बाई सा हुकुम, थोड़ा धीरज धारण कीजिए। मैं नाचीज आपको क्या समझाऊं? दिन सदा एक से नहीं रहते, ये अंतर्यामी है। आपकी व्यथा इनसे छिपी तो नहीं है, मुंह खोलकर इनसे कहिए तो। मीरा ने सिर उठाकर मिथिला की ओर देखा। हृदय को बेद देने वाली वह आंसू भरी दृष्टि। मिथिला भीतर तक हिल गई। उसने एक हाथ से मुख पोंछने के लिए वस्त्र
और दूसरे से तानपुरा उठाकर स्वामिनी की ओर बढ़ाया। उसकी अपनी आंखें छलछला आई तो नेत्र नीचे कर लिए। मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता मिथिला, यही बात आप इनसे अर्ज करे बाईसा, ये सर्व समर्थ है, यह दासी तो आपके चरण रज है, क्या आश्वासन दे पाएगी? यह तानपुरा लीजिए, कुछ तो मन हल्का होगा। उसके आग्रह पर मीरा ने तानपुरा थाम लिया। सखी मारो कानूड़ो काल जारी कोर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की झकझोर, बिंद्राबन की कुंज गली में नाचत नंद किशोर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल चित चोर। मन थोड़ा हल्का हुआ तो उसने मिथिला की ओर देखा। मिथिला, तुझे क्या लगता है, क्या वे मेरी पीड़ा जानते हैं? मेरी प्रार्थना सुनकर कभी वे मेरी सुध लेंगे? वे बहुत बहुत बड़े हैं मिथिला, मेरी क्या गिनती, मुझ जैसे करोड़ों जन बिलबिलाते रहते हैं, किंतु मिथिला मेरे तो केवल वही एक अवलंब है, न सुने न आए, तभी मेरा क्या वश है। उसने मिथिला की गोद में मुंह छिपा लिया। आप क्यों भूल जाती हैं बाईसा, वे भक्त वत्सल है, करुणा सागर है, दीन बंधु है, भक्त की पीड़ा वे सह नहीं पाते, दौड़े आते हैं वे। किंतु मैं भक्त कहाँ हूँ मिथिला, मीरा ने रोते हुए कहा। भजन मुझसे बनता ही कहाँ है, मुझे तो केवल वे अच्छे लगते हैं बस, वे मेरे पति हैं मिथिला, मैं उनकी हूँ और बस उनकी हूँ। वे कभी अपनी इस सेविका को अपनाएंगे? अपनाएंगे क्या? उनके तो 16,108 पत्नियां हैं, और भी न जाने कहाँ कहाँ कितने प्रेमिक प्राण उन्हें पुकारते होंगे। उनके बीच यह प्रेमहीन रूखी सूखी क्षीण पुकार सुन पाएंगे वे? तुझे क्या लगता है मिथिला, कभी वे इसकी ओर देखेंगे? मुझे भी, मुझे कोई कूल किनारा दिखाई नहीं देता। वह अचेत होकर मिथिला की गोद में लुढ़क गई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। आज जन्माष्टमी है। राज मंदिर और श्याम कुंज में प्रातः से ही उत्सव की तैयारियां होने लगी। मीरा का मन आज बहुत विकल है। वह स्वगत कहने लगी, 10 जन्माष्टमियां निकल गई, सुनी ही गई है सब। क्या आज भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आज प्रभु अवश्य पधारेंगे। बाहर गए वे लोग भले नौकरी पर गए हो, सभी पुरुष 30 तक तो घर लौट ही आते हैं, फिर आज तो आपका जन्मदिन है, कैसे ना आएंगे भला। पति के आने पर स्त्रियां कितना तो श्रृंगार करती हैं, रात हो भले पर सिर धोएंगी ही। खवासिनें अगरू की धूप दे देकर उनके केस सुखाती हैं, कोई मेहंदी लगाती है, कोई सुगंध लगाती है, चोटी तिलक भूषण वस्त्र आदि को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार हो। तब तब मैं भी क्यों न पहले से श्रृंगार धारण कर लूं, कौन जाने कब पधार जाए वे। जब मीरा उमंग में बोल पड़ी, ए मंगला, जा मेरे लिए उपटन सुगंध द्रव्य अगरू धूप सब तैयार करके लेती आ, और हाँ, बलदेव दादी सा की भूखवासिन को बुला ले मुझे स्नान कराने के लिए। चंपा, तू भाभू से मेरे लिए सब आभूषण और सुंदर सुंदर पोशाक ले आ। ठहर, वह सोने के डंकों के काम की पोशाक है ना, नीले रंग की, वही लेके आना। सभी को प्रसन्नता हुई कि मीरा श्रृंगार कर रही है। बाबा बिहारी दास जी की इच्छा थी कि आज रात मीरा चार भुजानाथ के यहाँ होने वाले भजन कीर्तन में उनका साथ दे। बाबा की इच्छा जानकर मीरा बड़ी असमंजस में पड़ी। थोड़ी सोच विचार के पश्चात वह स्वयं बाबा बिहारी दास जी के पास गई। बाबा, श्री कृष्ण जन्म समय के पूर्व रात्रि के प्रथम प्रहर में मैं चार भुजानाथ के मंदिर में आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। फिर यदि आप आज्ञा दें तो मैं जन्म के समय श्याम कुंज में आ जाऊंगी। अवश्य बेटी, उस समय तो तुम्हें श्याम कुंज में ही होना चाहिए। मेरी बहुत इच्छा थी कि एक बार मंदिर में तुम मेरे साथ गाओ। बड़ी होने पर तो तुम महलों में बंद हो जाओगी, कौन जाने ऐसा योग फिर कब मिले। नख से सिख तक श्रृंगार किए मीरा चार भुजा नाथ के मंदिर में राव दूधा जी और बाबा बिहारी दास के बीच तानपुरा लेकर बैठी हुई पद गायन में बाबा का साथ दे रही है। आज आप लोगों ने देखा किस तरह मीराबाई को भगवान मिले और मीराबाई किस तरह उनके प्रेम में डूब गई और अपनी सगाई और शादी की चर्चा सुनकर कैसे परेशान सी हो चुकी है। ये सब सुनकर आप लोगों को कैसा लग रहा है ये तो आप भी बताएंगे, पर ये सच्ची बात है, अगर अपने भाव अच्छे हो तो भगवान हमसे दूर नहीं है। इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं और कल शनिवार इतवार बंद, सोमवार से वापस मिलेंगे। आनंद है आनंद है आनंद में रहे,
कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करे, आनंद है आनंद है आनंद में रहे। कल क्या हुआ कल क्या होगा इसकी चिंता न करे। सियावर रामचंद्र जी की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, श्री भक्तिमती मीराबाई की जय हो, सौभाग्यवती कुंवरी राणावत जी की जय हो। नारायण नारायण नारायण। बहुत आनंद आया। आप अगर भजन भी गा के सुनाए तो बहुत और ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है, मैं देखती हूँ बिल्कुल, क्योंकि समय का थोड़ा देख के मैं इस तरह से भजन को वो कर देती हूँ, बाकी तो क्योंकि मीराबाई के भजन भी बहुत सुंदर होते हैं, उसमें बहुत रस होता है, बहुत आनंद आता है। हाँ वो बहुत अच्छे होते हैं, पर मैं ऐसे हाँ, आधे घंटे का समय रहता है ना, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इस हिसाब से हाँ, फिर मैं ऐसा है। नहीं बहुत आनंद आया दीदी, बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। मैं तो सोचते रहता हूँ कि रानी जी क्या क्या नया नया सिखाती रहती है, नया बताती रहती है। बहुत अच्छा प्रयास है। मैंने भी कोशिश किया, यहाँ थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है। और भजन अगर आ जाएंगे तो और मजा आएगा।